राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं चुलबुली ममता आप सभी को ममता की दुनिया में दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज कुछ बातें करते हैं रिश्ता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अधिकतर आज उस रिश्ते के बारे में बात करते हैं जो खून का रिश्ता नहीं होता है, जो प्यार का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता तो अलग होता है, पर जो प्यार का रिश्ता होता है, जैसे पति पत्नी में खून का रिश्ता नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे प्यार होते हैं। पर आजकल देखने को मिल रहा है ज़्यादातर डिवोर्स होते जा रहे हैं या फिर अलग रहने लग गए हैं। क्यों रहने लग गए हैं पता है दोस्तों? सिर्फ कुछ कारण के चलते। तो ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना दोस्तों, दो ही चीज़, एक प्यार और एक विश्वास, इन दोनों चीज़ों से जुड़ा रहता है। अगर ये दोनों चीज़ इस रिश्ते में है तो ये कायम रहती है। एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास रहना ज़रूरी है, पर इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। आजकल प्यार विश्वास से भी ज़्यादा कुछ है जो हमको करना पड़ेगा। दोनों तरफ से चाहिए, ये किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा रखना है। लड़कियां अपने पति पे भरोसा करें, पति अपनी पत्नी पर भरोसा रखे। ये नहीं कि हाँ मेरी पत्नी किसी के साथ गई है तो गलत है, वो दोस्त है, कुछ भी हो सकता है। रिश्ता भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक बार टूट जाए ना तो फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। साथ में रह के भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है। और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखना चाहिए दोस्तों। अगर कहीं भी जाओ, किसी के भी साथ जाओ तो भरोसा रहना चाहिए, और हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी रहना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। हमको बाहर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, मन भटक भी जाता है, पर मन भटकाना नहीं चाहिए। हमारे अंदर एक ईमानदारी रखना चाहिए कि नहीं, हमारे प्रति एक ईमानदारी है जो कि हमें रखना है। तब जाके प्यार पनपेगा वहाँ पे, तब जाके प्यार आएगा। अगर हम बाहर गए, वो तो देख नहीं रही है, उसको पता भी नहीं चलेगा, हम कुछ भी कर लेते हैं, क्या होता है? यही तो हो गया ख़त्म, यही सब ख़त्म हो जाता है। तो ईमानदारी रखना पड़ता है दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है ये ईमानदारी। फिर ये सब कुछ रिश्ते में ये सब भी रहते हैं, फिर भी रिश्ता टूटता है। पता है क्यों? सब रहता है, प्यार करते हैं, ईमानदारी रहता है, केयरिंग नेचर रहता है, सब चीज़ रहता है, फिर भी कभी कभी दोनों में रिश्ता टूट जाता है। पता है क्यों? हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को टाइम देना ही भूल जाते हैं, है ना। हाँ, वो तो पास में है, मेरी है, कहीं नहीं जाएगी, वो पास में है, वो मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग को टाइम देना चाहिए। तो घर में बहुत सारे रहते हैं, सब रहते हैं, मम्मी पापा बच्चे बहुत सारे रहते हैं। तो कुछ नहीं, भले ही महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार टाइम स्पेंड करो, कहीं अच्छी जगह जाओ, बातें करो, अच्छे से बातें करो, एक दूसरे को फुल टाइम दो। सबसे पहली बात तो उस दिन फ़ोन को पूरा स्विच ऑफ रखो। जिस समय आप अपने पति पत्नी साथ में जाओ कहीं घूमने तो पूरा स्विच ऑफ करके रखो, क्योंकि नो डिस्टर्ब। और उस दिन पूरा एक दूसरे को टाइम दो। एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। टाइम दो, क्या फीलिंग्स है, क्या चाहती है, क्या सोच है उसके अंदर, आप क्या चाहते हो, सब चीज़ सुनो। फिर पता चलेगा ना दोस्तों कि उसके अंदर में, क्योंकि आप भी बिजी रहते हो, फैमिली चलाने के लिए बहुत सारे कुछ चाहिए रहता है, तो आप भी अपने काम में बिजी रहते हो, वो भी अपने काम में बिजी रहती है, तो टाइम नहीं दे पाते हैं। प्यार रहता है, विश्वास रहता है, ईमानदारी रहता है, सब चीज़ रहता है, फिर भी धीरे धीरे अपने रिश्ते में कड़वापन आते रहता है, आने लगता है कड़वापन। पर ये कड़वापन आने का कारण पता है? एक दूसरे को टाइम ना देना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे की बातें सुनना। तो इसके लिए घर में तो संभव नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारे सब कोई रहते हैं, मतलब रहते हैं, मम्मी पापा बच्चे सब रहते हैं ना, तो नहीं मिलता है टाइम। तो महीने में 15 दिन में एक दिन बाहर जाके उस दिन एक दूसरे की बातें सुनो, उसकी टाइम दो। देखिएगा दोस्तों, ये सब अगर हम करने लगे तो ये जो प्यारा सा रिश्ता है पति पत्नी का, कभी नहीं टूटेगा।
कभी किसी का डिवोर्स नहीं होगा, पता है दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब। बस यही बोलना चाहती थी आज मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। और तो दोस्तों, अगर आप लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग की फैमिली में जिसकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी नहीं हुई है, जो प्यार में है, तो उन लोग भी टाइम दो। अपनों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, उनको टाइम देना, उन पे विश्वास रखना, अपनी ईमानदारी बनाए रखना। और सबसे बड़ी बात केयरिंग नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि अगर केयरिंग नेचर ना होना तो एकदम से अंदर में अजीब सा आ जाता है एक दूसरे के प्रति। आप केयर करोगे तो उधर से भी आपको केयर करना ज़रूरी रहता है। ये बहुत ही ज़रूरी रहता है केयरिंग नेचर। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे इस दिमाग में जो कुछ है और मैं जितना जानती हूँ, जितना मैं अपने लाइफ में अनुभव की हूँ, जो सोच है मेरे मन में, वही आप लोग को आज बता रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर किसी के रिश्ते में ये कड़वापन हो या टूट गया हो या टूटने वाला हो या कुछ भी हो, तो अगर मेरी बातों से किसी को अच्छा लगे और मेरी सोच उनको पसंद आए, तो प्लीज़ ये एक बार करके देखिएगा अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तों के साथ देखिएगा। 100% आप पक्का कुछ तो बदलाव आएगा ना दोस्तों, कुछ तो बस वो जो बदलाव आएगा ना, उसी से चुलबुली ममता खुश। अगर एक भी घर मेरे इन बातों से बच गया या टूटने से बच गया तो बहुत खुश। और क्या चाहिए दोस्तों, यही चाहिए। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और क्या बोलूँ, जितना बोलना था बोल दी। जाते जाते आप सभी को बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे।